प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कक्षा 7 गणित विषय में रेखा एवं कोण। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे, यदि एक कोण 87 डिग्री का है तो संपूरक कोण के लिए दूसरा कोण कितने का होगा। तो संपूर्ण का आपको पता है, संपूरक होते हैं दोनों का जोड़ 180। तो एक आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ है 87, तो 180 में से 87 जाएंगे तो कितने डिग्री बचेगा, 93 डिग्री। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 राइट आपका। अब देखते हैं हम इसका आगे का दूसरा। रेखीय युग्म बनाने वाले दो कोण कैसे होते हैं। तो आपको पता है संपूरक होते हैं, सीधी रेखा बनाते हैं वाले कोण जो होते हैं वो संपूरक होते हैं, 180 डिग्री के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। आगे देखो, यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे खाली स्थान बनाते हैं। तो आपको पता है दो आसन कोण जो होते हैं वो संपूरक हैं, तो उन्हें क्या देखो, जैसे ये दो कोण है, एक ये कोण है एक ये कोण है, तो ये आपके सामने एक रेखा बना रहे हैं, तो इसे एक रेखिक युग्म कहते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट प्रश्न, जब दो रेखाएं एक दूसरे पर काटती है प्रतिद्वंद्वी मुख कोण हमेशा खाली स्थान होते हैं। तो दो रेखाएं जो होती हैं ऐसे काटती हैं, तो ये कोण और ये कोण, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, ये हमेशा बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। अब देखिए आगे, जब दो कोणों का योग 180 होता है तो कोण क्या कहलाते हैं। तो दो कोणों का जब जोड़ 180 होता है तो वो संपूरक कोण कहलाते हैं। आपको पता है ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। आगे 45 डिग्री के पूरक का मान क्या होता है। पूरक होता है 90 डिग्री का। 45 में कितना जोड़ें, 90 आए तो 45 ही जोड़ना पड़ेगा, तभी 90 आएगा ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 राइट है। आगे देखो, यदि एक कोण 20 डिग्री है तो पूरक कोण के लिए दूसरा कोण कितने का होगा। तो पूरक होता है 90, एक दिया हुआ है तो 90 में से 20 घटा लो जो दिया हुआ है, तो कितने डिग्री बचेगा, 70। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका यहाँ पर राइट है। आगे देखो, यदि एक कोण 63 डिग्री का है तो पूरक कोण के लिए दूसरा कोण कितने का होगा। उसी तरीके से 90 में से कितना घटाएंगे, 63 डिग्री जो दिया हुआ है, तो कितना बचेगा, 27 डिग्री बचेगा। तो ये आपका पहला ही राइट आंसर है। अब देखें आगे, यदि एक कोण 110 डिग्री का है तो संपूरक कोण के लिए दूसरा कोण कितने का होना चाहिए। संपूरक के लिए 180 है, 180 में से कितना घटाएंगे जो दिया हुआ कोण है, तो कितने का बच जाएगा आपके पास, 70 डिग्री बच जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। आगे देखिए, 90 से छोटे कोण को क्या कहते हैं। 90 से छोटे कोण को कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं, न्यून कोण। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे देखिए, 90 से अधिक और 180 से कम कोण को क्या कहते हैं। 90 से अधिक और 180 से कम को अधिक कोण कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। अब आगे देखो, निम्नलिखित आकृति में फिगर 1 में देखकर बताइए संगत कोण के युग्म कौन से हैं। संगत कोण के युग्म बताने हैं तो आपको 1 और 5, तो 1 नंबर 5 नंबर के, ठीक है। अगर दो रेखाएं समानांतर हैं तो उसके संगत जो कोण होते हैं, ऊपर वाला 1 के ये 5 है, 2 के 6 है, इसी प्रकार से नीचे वालों के 3 के 7 है और 4 के 8 है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। ये रेखाएं इसमें थोड़ी समानांतर नहीं दी हुई आकृति में, ये सीधी होनी चाहिए थी, समानांतर होनी चाहिए थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आएगा इसका। 120 के कोण को क्या कहते हैं। तो अभी आपको बताया था 90 से ज़्यादा और 180 से कम वाले कोण को क्या कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं। तो 120 अधिक कोण है। आगे, एक रेखा का दो सिरे होते हैं, एक सिरा होता है, कोई सिरा नहीं होता, इनमें से कोई नहीं है। तो रेखा जो होती है वो ये है, दोनों तरफ उसका कोई अंतिम सिरा नहीं होता, दोनों तरफ बढ़ती जाती है। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। तो 90 डिग्री के कोण को कहते हैं समकोण। एक रेखाखंड जैसे ये रेखा है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है, इसके बीच का जो होगा वो रेखाखंड कहलाएगा। तो यहाँ कितने बिंदु हो गए, तो देखो रेखाखंड के कितने बिंदु होते हैं, 2 बिंदु होते हैं।
दो अंतः बिंदुओं को अपनी अपनी दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाने से हमें क्या प्राप्त होती है। दो अंतः बिंदुओं को अपनी दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाने पर हमें क्या प्राप्त होती है, तो उसका कोई बिंदु नहीं, रेखा प्राप्त होती है। आपके सामने है आगे एक किरण ऐसे जाती है, तो यहाँ एक तो उसका अंतः बिंदु होता है, दूसरा अंतः बिंदु नहीं होता, तो यहाँ एक किरण का एक अंतः बिंदु होता है। सही आंसर है पहला इसका। जब दो कोणों का योग 90 होता है तो आपको पता ही उसको पूरक कोण कहा जाता है। 45 डिग्री के कोण का कौन सा कोण होगा, तो न्यून कोण होगा 90 से कम वाले। एक रेखाखंड के खालिस्तान अंतः बिंदु होते हैं, तो रेखाखंड के दो होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था। आगे है निम्नलिखित आकृति में देखकर बताइए कि एकांतर अंतः कोण कौन से हैं। एकांतर अंतः कोण कौन से हैं, तो ये ऐसे टेढ़े 3 के 6, 4 के 5 अंदर वाले, तो ये इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित आकृति फिगर में देखकर बताइए कि एकांतर बाह्य कोण के युग्म। अब बाह्य कोण के युग्म पूछे हैं, तो बाह्य कोण के युग्म जो होंगे वो देखो, बाहर वाले 1 के 8 बराबर है, 2 के यहाँ पर 5, 6, 7 दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। आगे देखो निम्नलिखित फिगर में एक देख रहे हो ऊर्ध्वाधर कोणों के युग्म कौन से हैं, तो यहाँ पर 1 के 4 दिखाई दे रहा है, 2 के 3 दिखाई दे रहा है, 5 के 8 दिखाई दे रहा है, 6 के 7 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर दिया हुआ 2 के 3, 1 के 4, तो ये राइट आंसर है। आगे यदि दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, किस प्रकार बने कोण को हम क्या कहते हैं, तो दो रेखाएं अगर आपस में काटती हैं तो ये और ये कोण क्या होते हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण होते हैं। एक ऐसी रेखा जो दो अथवा अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो उसे क्या कहते हैं। देखो, दो अगर समांतर रेखाएं ऐसे कोई रेखा काटती है, उसको तिर्यक छेदी रेखा कहा जाता है, तो ये 1 नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे निम्नलिखित आकृति में देखकर बताइए अंतः कोण कौन कौन से हैं। अंतः कोण कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर अंतः कोण जो है वो 3 है, 6 है, 4 है, 5 है, अंदर वाले हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे निम्नलिखित आकृति में फिगर 1 में देखकर बताइए बाह्य कोण कौन कौन से हैं, तो बाह्य कोण 1 है, 2 है, 7 है, 8 है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। तो ये थे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को ज़रूर भेजें।